आज हम लोग एल्गी के क्लासिफिकेशन में अगले क्लासिफिकेशन में बात करेंगे फियोफाइसी की, ठीक है ना। फियोफाइसी को जो है हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी यानी कि भूरी शैवाल, यानी कि इसका जो कलर है वो भूरा होता है। ये जो एल्गी है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनमें पिगमेंट्स कौन सा होता है, स्टोरेज, फूड मटेरियल, सेल वॉल और फ्लैजेलर नंबर और पोजीशंस की बात करेंगे। साथ में इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो सारा पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, यानी कि कहाँ पे जनरली पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखिए बहुत कम संख्या में जो है फ्रेश वाटर, यहाँ पे रेयर लिखा गया है, फ्रेश वाटर में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्टी वाटर में, यानी कि खारे जो पानी होते हैं उनमें जो ब्राउन एल्गी हैं ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें पिगमेंट्स की बात कर लें, कौन सा पिगमेंट्स इसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल, ए, सी, फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल, इसमें मेजर जो है पिगमेंट्स होते हैं, जिसके वजह से इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन दिखाई देता है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और एल्जिन, सेलुलोज की मेनली बनी होती है और उस पर कोटिंग होता है एल्जिन की, ठीक है ना। यानी कि इसकी कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और बात कर लें कि इसमें साइज, ठीक है ना, साइज जो है इसका वेरी करता है। कुछ जो एल्गी है बहुत सिंपल और छोटे होते हैं और कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो कई 100 मीटर की लंबाई होती है, जैसे एक्टोकार्पस जो है, ठीक है। एक्टोकार्पस जो है ऐसा एल्गी जो सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन एक केल्प नामक जो है, केल्प नामक जो है ब्राउन एल्गी है जिसकी लंबाई जो है 100 मीटर तक भी होती है, ठीक है। तो ये साइज जो वेरी कर सकता है, छोटा से छोटा और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करें, यानी कि इनमें जो फूड मटेरियल जो होता है क्या क्या स्टोर होता है, तो मैनिटॉल और लैमिनेरिन, यानी कि इसमें जो स्टोर फूड मटेरियल होता है मैनिटॉल और लैमिनेरिन होता है। फ्लैजेलर नंबर की बात करें तो इसमें 2 होते हैं। कितने फ्लैजेला पाया जाता है, तो 2, और वो भी कैसे होते हैं, अनइक्वल, असमान होते हैं। और कहाँ पे इनका पोजीशन होता है, तो लेटरल साइड में, ठीक है ना। इसके पहले वाले जो क्लास में हम बताए थे जैसे क्लोरोफाइसी में, उसमें 2 से लेकर 8 तक फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं और कैसे हैं, अनइक्वल, और इनका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो लेटरल साइड में होता है। वहीं पर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये बाय फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ये होता है बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, इसमें भी जूस्पोर्स के द्वारा होता है, लेकिन इसमें जो जूस्पोर होता है उसमें कितने फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो 2, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बात करें तो ये तीनों मेथड भी इसमें देखने को मिलता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, ये तीनों मेथड देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें जो इसका गैमेट्स होता है तो कैसे, उसको हम कहते हैं पायरिफॉर्म, यानी कि पियर शेप्ड होता है। कैसा होता है, पियर शेप्ड, और उसके लेटरल साइड में जो होते हैं 2 फ्लैजेला अटैच होते हैं। पियर यानी कि जो नाशपाती आप लोग देखे हैं ऐसे कुछ इसका जो है शेप होता है, और इसके लेटरल साइड में क्या होता है, 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस, इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।